प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज से महानवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है, जो आज से स्टार्ट होकर के 9 दिनों तक चलता है, जिसे जगह-जगह बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। और इस दौरान विभिन्न जगहों पर पंडाल लगे हुए होते हैं, जहाँ पर माता रानी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और विभिन्न प्रकार के गीत संगीत होता है, जिससे लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। पहला कि जहाँ पर पंडाल लगा हुआ होता है वहाँ काफ़ी भीड़-भाड़ होता है, आरती होती है, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। इस दौरान काफ़ी भीड़-भाड़ होता है और ध्यान रखिए कि यदि कहीं कोई नंगा तार लगा हुआ हो या कहीं ऐसा जिससे कि किसी को दिक्कत हो सकती है, तो उस पर टेप वगैरह का इस्तेमाल कर दीजिए। कहीं खुला तार नहीं होना चाहिए। यदि कहीं खुला तार होगा तो उससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है। तो कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई नग्न या खुला तार नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कहीं होता है तो उस पर टेप वगैरह का इस्तेमाल कर देना चाहिए। दूसरा ये कि इस दौरान बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ही भक्तजन वहाँ एकत्रित होते हैं पंडाल के आसपास। तो इस दौरान बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की घटना से बचने के लिए यहाँ पर जहाँ पंडाल लगा हुआ है वहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल ज़रूर किया जाना चाहिए। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे का ज़रूर इस्तेमाल करिए, ताकि यदि कोई अराजक तत्व इस दौरान कोई विघ्न डालने का प्रयास करता है, तो उसके माध्यम से बहुत ही आसानी से उस अराजक तत्व को पकड़ा जा सकता है। और यदि इस प्रकार की कहीं कोई घटना होती है, तो तत्काल आप कानून को अपने हाथ में न लें, प्रशासन को सूचित करें। यदि इस दौरान आस-पास के थाने पर यदि आप नहीं जा सकते हैं, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 100 तत्काल आप 112 पर कॉल करिए और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई किसी प्रकार की कहीं कोई घटना हो जाती है या होने की आशंका है, तो 112 पर आप कॉल करिए, सूचित करिए और वहाँ पर जो है पुलिस आती है और अपनी आप समस्याओं को बताइए वहाँ पे। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है तो 112 पर तत्काल कॉल करिए। तीसरी बात ये है कि जहाँ पर पंडाल सजा हुआ है, वहाँ नारी सुरक्षा की विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है और जिसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि आपको सीसीटीवी कैमरे आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। और नेक्स्ट बिंदु पर अगर हम ध्यान दें तो जहाँ पर पंडाल सजा हुआ होता है, वहाँ पर अग्निशमन जो यंत्र होते हैं, उनका भी प्रयोग होना चाहिए। वहाँ पर लगा हुआ होना चाहिए कि यदि अगर किसी प्रकार की आगजनी संबंधी घटना परिलक्षित होती है, तो उसके माध्यम से उसको रोका जा सकता है। और ध्यान रखिए कि जो पंडाल लगा हुआ है इस समय माता रानी का जो है आप समझ ही रहे हैं कि नवरात्रि चल रहा है, तो विभिन्न जगहों पर जो डीजे वगैरह बजते हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जितना उसका रेशियो है उसी हिसाब से उसको बजाएं, ज़्यादा आवाज़ में ना बजाएं। और इस दौरान केवल जो उचित गाने हैं केवल उन्हीं को लगाइए। जो भक्तिमय गाने हैं, किसी भी अश्लील गाने को बिल्कुल ना बजाएं, क्योंकि माता रानी का इस समय जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो केवल भक्तिमय ही गाना वहाँ पर बजाएं। कोई इसी प्रकार का कोई अश्लील गाना मत बजाएं जिससे कि कोई दिक्कत वहाँ पर उत्पन्न हो। और ध्यान रखिए कि इस दौरान आप कुल मिलाकर के सारे प्रोग्राम को बढ़िया से संपन्न कराइए। किसी प्रकार की यदि रात-बिरात कभी भी कोई आपको कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार की कोई आपको समस्या महसूस होती है या कोई अराजक तत्व तो पंडाल में आकर के या उसके आस-पास कोई विघ्न डालने का प्रयास करता है, तो आप उस समय थाने पर नहीं जा सकते हैं। आप तत्काल इसकी सूचना 112 पर दीजिए
और ताकि प्रशासन की टीम आपके पास आए और आपकी जो उस समय जो भी समस्याएं हैं उनको आप बताइए और कानूनी तरीके से उसका निस्तारण किया जाएगा। और किसी भी प्रकार की आप समझिएगा कि कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत करिएगा। तो और आज अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत कर रहा है तो उसकी सूचना 112 पर ज़रूर दीजिए तत्काल, ताकि क्योंकि बहुत ऐसा भी होता है कि जो समस्याएं अगर आपके आसपास होती हैं और आप 112 पर कॉल करते हैं, यानी किसी प्रकार की समस्या से आप घिरे हैं, कोई अराजक तत्व आया है या किसी प्रकार की और दिक्कत है वहाँ पे, तो मारने पीटने का काम बिल्कुल मत करिए किसी को। वहाँ पर तत्काल 112 की पुलिस को बुलाइए और जो भी वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है उनके माध्यम से टिप्स भी दिए जाएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको की भी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय माता दी।